हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी के ट्रैक। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन एग्जाम में दोहराए गए प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो से आपका क्वेश्चन जो भी है उसका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षाओं से संबंधित। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1498, ठीक है। 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा, ठीक है फ्रेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। वास्को डी गामा पुर्तगाली शासक था, ठीक है फ्रेंड। आपको ये याद रखना है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली शासक था, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करा था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम ने, ठीक है फ्रेंड। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नरसिंहदेव प्रथम, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, ठीक है फ्रेंड। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ठीक है फ्रेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, ठीक है फ्रेंड। ये मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतक। इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है फ्रेंड। और कब दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। अब इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया, ठीक है फ्रेंड। बोध गया में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। बोध गया में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ये महात्मा बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकीनाथ बोस। ठीक है फ्रेंड, जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था। ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन ए इलाही किसके जरिए प्रचलित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रचलित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इन्हीं को अंग्रेज अंग्रेज भगा दिए थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद रखिएगा, ये अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, और इनको ही अंग्रेजों द्वारा भगा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन इसलिए मैं लाया हूँ कि जो क्वेश्चन का आप आंसर भूल गए हैं उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया। ठीक है फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड, कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलगोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल रेजिनाल्ड डायल। ठीक है फ्रेंड, जनरल रेजिनाल्ड डायल के द्वारा कहा गया, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे बड़ी हाथ जनरल रेजिनाल्ड डायल की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा कराया गया। ठीक है, इन्हीं के आदेश द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले व्यक्ति कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है फ्रेंड, और सीवी रमन को किस क्षेत्र में दिया गया है पर सबसे पहली बार। तो यहाँ पर इनको विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले सीवी रमन को दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तराखंड में कौन सी जगह पर हुआ था, किस सन में हुआ था, आइए देख लेते हैं। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमेली जिले में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में और किस सन में हुआ था। तो 1973 सन में हुआ था और चमेली जिले में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी, ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं से संबंधित। इसमें जितने भी प्रश्न लाया गया था वो रिपीट हुए प्रश्न है। आगे आने वाली परीक्षाओं में भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैं डेली वीडियो लेकर आता हूं जीके जीएस से संबंधित, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।